गाइस डोंट वरी, जो भी एमएमसी के अंदर फेज़ 1 से लेके 22 तक जो अल्टीमेट सीरीज़ है, उनके अंदर जितने भी कंटेंट है ना, वो सारे रिक्रिएट होके होंगे। अभी तो मैंने उसके अंदर यूट्यूब की जो मैंने समझाया, वही चीज़ आपको उसके अंदर मिल रही है। यही तो थोड़ा इन लोगों से बचने का तरीका है। उनके अंदर चीज़ें अपडेट होंगी और वो सारी पायरेटेड वाली होंगी। जो भी ये लोग बेच रहे हैं, वो सारी पायरेटेड वाली होंगी। ठीक है, मतलब वो दोबारा से कुछ नहीं कर सकते। सो एवरीथिंग विल बी वेल स्ट्रक्चर्ड लाइक, बिल्कुल। तब उसके अंदर अपलोड हो जाएगी सारी चीज़ें धीरे धीरे करके। देन यू कैन ईजिली एक्सेस। हर स्ट्रीम पहले के टाइम से 2 गुना टाइम पे ही होगी। जैसे कोई वीडियो 8 मिनट की, तो वो 16 मिनट की होगी। जो 16 मिनट की, वो 32 मिनट की होगी। इस तरीके से मैं उसको एक्सटेंड कर दूंगा। और लाइव में तो मैं एक्सप्लेन करूंगा ही उसको, ऐसा तो नहीं है कि मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा। ठीक है। टीटीआर के बारे में बताओ। माफ़ करिए जी, हम छोटे आदमी हैं, बड़े आदमियों के बारे में बात नहीं करते, माफ़ करिए। दिस इज अ की। ओके। सो ये तो, अच्छा यहाँ पर ही मैंने आपको लगा के दिखाया था। गॉट इट। गॉट इट। चलो ये तो यूज़ हुआ है हमारे पास लाइक दिस, एरी टेस्टिंग। ओके। सो ये हमारी की के बाद मार्केट ने हमें रिवर्सल करके दिखाया है। बहुत लुभावना एरिया है। ओके, अब आ जाओ जरा टॉपिक के ऊपर गाइस। अब सब चुप हो जाओ। अब ध्यान से सुनो जो मैं आपको बता रहा हूँ। ओके। सो बात करते हैं एमएमसी के अंदर एक एरिया है। ठीक है, जिसमें बेसिकली मैंने टूल्स के बारे में एक्सप्लेन किया है। ये आप कह सकते हो कि ये ओवरऑल सबके अंदर ही है, ऐसा कोई फेज नहीं है, कुछ ऐसी ओपनली आप समझ सकते हो। ठीक है, तो ये टूल्स के बारे में, जिसके अंदर मैं आपको वॉल्यूम एनालिसिस के अंदर इसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, और ये है वॉल्यूम एनालिसिस में क्वांटिटी फॉलोइंग लाइन के थोड़े से एडवांस वर्जन के बारे में, कि हाउ वी मेजर ये क्वांटिटी बॉक्स कितना लगाते हैं। सबके मन में सवाल है या नहीं? है। समझ में नहीं आता कि ये क्वांटिटी लाइन कितनी, क्वांटिटी लाइन तो पता चल जाती है सप्लाई डिमांड से, ये बॉक्स पता नहीं लगता कितनी लगानी है। बॉक्स नहीं पता लग पाता कितनी लगानी है? अपने मन से थोड़ी कुछ भी लगा देते हैं। अंदाज़ा होता है, और अंदाज़ा पहले प्रैक्टिस से क्रिएट होता है, फिर वो अंदाज़ा बनता है। ओके, थोड़ा सा मैं इसको गुब्बारे में बना देता हूँ, ताकि ये सिर्फ हमारे पास रहे। क्वांटिटी फॉलोइंग लाइन इज ए टाइप ऑफ फिबोनाची रिट्रेसमेंट, लेकिन मैं आपको आज इसमें फिबोनाची एक्सटेंशन के जरिए बताऊंगा। चलो मैं इसको नॉर्मल वैसे ही लिख देता हूँ, ज़्यादा ही कर्सिव हो जाएगी वरना। फिबोनाची एक्सटेंशन के जरिए मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, एक्सटेंशन का मतलब होता है जब हम ट्रेंड के साथ फिबोनाची को खींचते हैं। एक होता है हम लोग रिवर्सल के साथ फिबोनाची को खरीदते हैं, मतलब खींचते हैं, तो वो तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट होता है, ये एक्सटेंशन होता है। तो होता क्या है कि ये जो क्यूएफएल्स होती हैं, जैसे मैं आपको सिंपल तरीके से आपको बताता हूँ। ये हमारे पास एक नॉर्मल मार्केट का मूवमेंट है, एक सप्लाई है और एक डिमांड है। ओके,
हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट हमारी सप्लाई डिमांड के बाद दोबारा सप्लाई दे। मार्केट ने सप्लाई दे दी, अब ये किसी भी हिस्से से उठ सकती है, हमें नहीं पता कहां से उठेगी। हो सकता है ये यहां से उठ जाए, हो सकता है ये यहां से उठ जाए, यहां से भी, और बिल्कुल नीचे से भी, कुछ भी पॉसिबल है। हो सकता है ये इन चारों हिस्से से भी ना उठे, ये डबल ही नीचे आ जाए। हो सकता है कि ये चारों हिस्से से ही ना उठे, डबल नीचे आ जाए, ये भी पॉसिबल है मार्केट में। और फिर जब ये डबल है तो हो सकता है ये यहां से भी उठ जाए, फिर दोबारा यहां से और फिर यहां से उठ जाए, ये भी पॉसिबल है। पॉसिबिलिटी तो हर चीज की है, लेकिन इन इतने सारे लेवल्स में से हमें कैसे पता लगेगा कि कहां से उठ सकती है? इसका जवाब आपको निकाल के देगी कैंडलस्टिक पैटर्न। सबसे पहली कंडीशन, सीपी राउंड, सीपी फाइंड आउट करना, जो 1 सीपी हो सकती है, 2 सीपी हो सकती है, 3 सीपी हो सकती है, ठीक है, और 4 सीपी हो सकती है, कई तरीके की हो सकती है, डिपेंड करता है। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में, कि अगर मैं यहां पर पीछे से निकाल के एक लाइन क्रिएट करता हूं, जिसे मैं QFL कहता हूं, आप खुद कह सकते हैं दिस इज ए जस्ट ए QFL, जो आपको यहाँ दिख रही होगी, ठीक है, और मैं इसको निकाल के यहाँ लगाता हूं, तो मुझे यहाँ पर एक सप्लाई लाइक स्ट्रक्चर दिख जाता है, ठीक है। ओके, ये बन गई मेरे पास सप्लाई। अब मार्केट ने इतना जो ये नीचे का हिस्सा दिया है, इसमें से कहीं से भी उठ सकती है, तो बेसिकली इसी का एक फिबोनाची हम लोग ऐड करते हैं, जिसका सिर्फ मैं सेंट्रल एरिया यूज करता हूं, जिसका मैं सिर्फ फिलहाल के लिए सेंट्रल एरिया यूज करता हूं, क्योंकि मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि मैं सिर्फ सेंट्रल पर ध्यान दूं। ये मार्केट चाहे तो आधा यूज करे तो ऊपर चली जाएगी और ज्यादा डिमांड आ जाएगी, नीचे जाएगी तो अगर नीचे जाती है तो अपनी जो सप्लाई है उसको दोबारा से कंटिन्यू ही रखेगी। तो वो सारी चीजें हम लोग यूज कर सकते हैं। सिंपल एज दैट, ये तो पता ही है, पहले से ही मैंने बताया हुआ है। तो फिबोनाची को इसमें ऐड करके कैसे यूज करते, तो हम QFL में ही फिबोनाची लगा दी जाती है। मैं आपको लगा के दिखाता हूँ कैसे होता है, ठीक है। अभी देखो, जैसे मैं यहां से लेके इसकी यहां तक की सप्लाई मेजर करता हूँ लाइक दिस, ठीक है, मैंने सप्लाई मेजर करी, यहां तक मैंने लगा दी, सॉरी यहां से नहीं, यस, लाइक दिस मैंने यहां से मेजर करी और यहां तक लगाई, एंड फिर मैं यहां से लेके इसकी यहां तक इसमें लगा, ठीक है, मैंने यहां से लेके यहां तक लगा। अब इसी में ही मैं फिबोनाची एक्सटेंशन है, आपको देख रहे हैं ट्रेंड बेस्ड एक्सटेंशन, ये मैं यूज करता हूं यहां से यहां तक, लाइक दिस इज कॉल्ड द फिबोनाची। इसके नीचे के लेवल की मुझे कोई ज़रूरत नहीं, मैं इनको हटा देता हूँ। 4 की ज़रूरत नहीं है, 2 की नहीं है, 3 की नहीं है, 1.6 की नहीं है, परफेक्ट। अब इसमें रिट्रेसमेंट यूज करना सबसे बेस्ट तरीका है, बहुत इजी है, ट्रेंड को यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास हमारी सप्लाई है और हम अपनी सप्लाई को अब और भी ज़्यादा डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो इसीलिए अगर डीएनए स्ट्रक्चरल मैपिंग में ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि मार्केट किसी भी लेवल को यूज कर सकती है और हर लेवल के लिए हमें अलग सप्लाई डिमांड को मैप करना पड़ता है, उसकी मैपिंग करनी पड़ती है, कि अगर रेड वाले हिस्से से आगे रिवर्स करती है तो हो सकता है हमारी सप्लाई के लिए ये कोई भी एरिया ना हो, लेकिन हमारे लिए ये बेसिकली वॉल्यूम बर्स्ट है। तो आने वाली डिमांड यहां से हम मेजर करके ऊपर लगा देंगे, उसके बाद फिर नीचे, फिर ऊपर नीचे, फिर नीचे, फिर ऊपर नीचे, फिर ऊपर नीचे, सारी चीजें यूज करते हैं। तो इसको ऐड कर, ये तुम्हें बहुत ऐसा लग रहा है कि कुछ नया तो करा नहीं है, सिंपल ही लगा दिया, क्योंकि मैं अब तक आपके सामने इसकी बजाय बस एक सेंट्रल एरिया यूज करता हुआ आ रहा था, क्योंकि आई नो कि आपको सिंपल चीजों से मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। दिस इज जस्ट द 0.5 लेवल,
और कुछ नहीं था जो पिछले 200 दिन से मैं आपके सामने कर रहा हूँ। आई एम जस्ट यूजिंग दिस लेवल। लेकिन मार्केट